नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इकोनॉमिक्स के चैनल पे। आज हम देखेंगे जो कल एग्ज़ाम हुआ था, यानी 18 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो देखेंगे। अराउंड 12-13 क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, बाकी जनरली अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप न्यूमेरिकल में फंसे रह गए तो हो सकता है कि आप लास्ट वाला इजी पैसेज तक पहुंचो ही ना। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल थे, कंसेप्चुअल है। सॉल्यूशन भी हम देखेंगे और 12-13 क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको कोई किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये जेड सीरीज़ का पेपर है। 55 में अपने को आर स्क्वायर निकालना है, और आर स्क्वायर में अपने को टोटल टी एस एस दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है, और वेरिएंस ऑफ एरर टर्म दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो आर स्क्वायर के लिए क्या होता है, अपने को चाहिए एरर सम ऑफ, अपने को चाहिए टोटल एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। कि जो रिग्रेशन होता है वाई का रिग्रेशन होता है एक्स की फॉर्म में, तो कितना एक्स ने एक्सप्लेन किया और डिवाइडेड बाय टोटल कितना सम ऑफ स्क्वायर था, उसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। सो इस लेके चलते हैं नीचे इसमें सॉल्यूशन में। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है 1 माइनस ई एस एस बाई टी एस एस। ई एस एस है, ये है एरर का सम ऑफ स्क्वायर, कि एरर कितना है। अगर एरर को हम हटा देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस ई होता है ना रिग्रेशन में, तो ई का एरर हो जाएगा। और अगर मैं एरर से जितना भी एक्सप्लेन किया, एरर ने जितना भी एक्सप्लेन किया, या एरर जितना भी अपना खा रही है, स्पेस खा रही है, अगर उसको हम हटा देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। कितना एक्स एक्सप्लेन कर रहा है वाई के अंदर वेरिएशन को। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस ई एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस। और ई एस एस का फॉर्मूला होता है, सो वेरिएंस ऑफ एरर अपने को दे रखा है, तो वेरिएंस ऑफ एरर होता है ई एस एस डिवाइडेड बाई अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे कितने 13 दे रखे हैं, और एन माइनस 2 होता है। सो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो ई एस एस का मान वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 2। एन माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को वेरिएंस ऑफ एरर टर्म दे रखा है 0.893652। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ई एस एस आ जाएगा 9.83, और यहाँ पे एन 13 दिया हुआ है। उसके बाद आर स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस ई एस एस डिवाइडेड बाई टी एस एस। सो ये बेसिक सिंपल आप डिवाइड करोगे। टफ है, इतना आसान नहीं है, पर आसपास कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं कि आप अगर एकदम अप्रोक्सीमेट भी निकालोगे तो आपको ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 0.9065। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही बहुत जिनको अच्छी से आती है उन्होंने किया होगा, बाकी बहुत सारे लोगों ने टिक मारा होगा। तो देखते हैं आपका टिक सही हुआ कि नहीं हुआ। सो ये वॉयलेंट है, ये 7 डिजिट का है। ये पुराना क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स नेट और नॉट, किसी और एग्जाम में पूछा गया है ये। अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत। सो वॉयलेंट में अपने पास 7 स्पेस हैं, 7 प्लेसेस हैं, VIOLENT। 7 में से ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने को 4 में वोवेल चाहिए, वो भी अल्टरनेटिव यानी ओड वाले। फर्स्ट प्लेस, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ में वोवेल चाहिए, और वो वोवेल अपने पास है IOE। तो 4 में अपने को 4 प्लेस में से कहीं भी अपने को 3 टिकाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे 4C3, कि 4 में से 3 को चूज़ करना है। तो जिनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आता है, उनको पता होगा 4 में से 3 चूज़ करना हो तो 4C3 लगता है। और फिर उन तीन तीन जैसे भी हमने 3 को चूज़ किया, इनको रीअरेंज करने का होता है फैक्टोरियल 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 4 प्लेस के लिए 4C3 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। उसके बाद वे टू अरेंज रेस्ट 4 लेटर्स। सो अभी हमने वोवेल्स तो अरेंज कर लिए, लेकिन बाकी 4 लेटर बचे हुए हैं। 3 अरेंज कर लिए, 4 बचे हुए हैं, तो 4 को वो कहीं भी आए, 4 को अपने को रीअरेंज करने का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होता है, अंश और हर बोलते हैं। हर में जो होता है प्रोबेबिलिटी में वो होता है टोटल, कि अगर अपने पास कोई भी कंडीशन नहीं होती तो 7 डिजिट का ये जो लेटर है, इसमें
इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसके 7 फैक्टोरियल लगता है। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो हो गई वोवेल को अरेंज करने की 4 प्लेसेस पे, और मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो जैसा कि आपको पता है 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 फैक्टोरियल होता है 7 6 5 4 3 2 1, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हल करोगे, 4c3 जो होता है उसकी उसकी वैल्यू 4 होती है, और इसको आप सोल्व करोगे तो 4/35 आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आंसर जानने हैं तो आप स्किप कर सकते हो आगे। तो इसका 62 में सेकंड हो जाएगा 4/35। किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। फिर 63 में चलते हैं। ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अ, ये भी कहीं से उठा के कोई कोई एग्जाम के न्यूमेरिकल से उठा के दिया हुआ है, कोई बुक के। सो हमारे पास ये आउटपुट का फंक्शन दे रखा है क्यू का, एल और के फॉर्म में, और यहाँ पे प्राइस ऑफ लेबर दे रखी है, उसको हम डब्लू बोल देते हैं। 1 है प्राइस ऑफ कैपिटल, जिसको आर बोल सकते हैं हम, उस वो 4 है, और प्राइस ऑफ आउटपुट कैपिटल पी जो 9 दे रखा है। अगर हम क्यू को रीअरेंज करें तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं अलग अलग करके, और फिर हमको निकालना है एमपी के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालना है, जो कि हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल के डी के एंड डेल क्यू बाई डेल एल। सो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 12 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और के सापेक्ष में कर रहे हैं तो एल का भी 0 हो जाएगा, और 1/k का हो जाएगा -1/k², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एम पी के हो जाएगा 1/k², एम पी एल हो जाएगा 1/l²। और जैसा कि हमको इक्विलिब्रियम जब वहाँ होता है, मैक्सिमाइजेशन वहाँ होता है जहाँ पे दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम में होते हैं, फैक्टर मार्केट भी और गुड्स मार्केट भी। तो इसके लिए कंडीशन रहता है अपने पास, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एम पी एल बाई एम पी के इक्वल टू पी एल प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। तो हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं इसमें। सो एम पी एल की वैल्यू जो यहाँ से हमने कैलकुलेट करी थी वो रख देंगे, तो इससे अपने पास रिलेशन आ जाएगा एल बाई के में। अगर इसको सोल्व करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा एल इक्वल टू 2k। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, शायद ही किसी ने इस तरीके से किया होगा। अगर ऐसे करके किया है तो शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे, और फिर पैसे छूट जाएगा। फिर आते हैं बजट कंस्ट्रेंट पे। बजट कंस्ट्रेंट होगा, टोटल प्राइस होगा, उसमें प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, और कितनी लेबर है कितनी कैपिटल डालेंगे तो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, प्राइस ऑफ लेबर एक दे रखा है, प्राइस ऑफ कैपिटल 4 दे रखा है अपने को, एल और के टर्म में है, और प्राइस ऑफ आउटपुट 9 दे रखा है, तो एल प्लस 4k इक्वल टू 9 हो जाएगा, और एल इक्वल टू 2k अगर हम यहाँ से रखेंगे तो अपने पास के की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और फिर इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली में, इसी इक्वेशन में अगर मैं के का वैल्यू 3/2 रखूँगा तो एल का वैल्यू 3 आ जाएगा, और फिर एल और के की जो वैल्यू आएगी, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, फिर एल और के की जो वैल्यू आएगी वो क्यू के इस फंक्शन में रखेंगे। सो क्यू का भी वो मान आ जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगा। सो इससे अब हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेबर आ गई, कैपिटल आ गई, आउटपुट आ गया। लेबर आ गया 3, एल की वैल्यू आ गई 3, के की आ गई 3/2, और आउटपुट क्या आ गई 11। प्रॉफिट होगा यहाँ पे पी क्यू रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो टोटल रेवेन्यू पी क्यू है, और कॉस्ट जितनी हम लेबर को पे कर रहे हैं जितना हम कैपिटल को पे कर रहे हैं। सो पी की वैल्यू हमारे पास 9 दी हुई है, क्यू की वैल्यू अभी हम 11 निकाल के लाए हैं, डब्ल्यू की वैल्यू 1 दी हुई है, एल की वैल्यू हम 3 निकाल के लाए हैं, आर की वैल्यू 4 दी हुई है, के की वैल्यू 3/2 निकाल के लाए हैं। जैसे हम सोल्व करेंगे 90 आंसर आ जाएगा। एक बार इसको मैं फिर से जूम आउट करके दिखा देता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्यू को रीअरेंज करा, क्यू को रीअरेंज करा, फिर एम पी के और एम पी एल निकाला, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन लगाई, फैक्टर मार्केट और गुड्स मार्केट दोनों की, एम आर एस इक्वल टू एम पी एल बाई एम पी के इक्वल टू पी एल बाई पी के। इससे हमारे पास एल इक्वल टू 2k आया। फिर हमने बजट कंस्ट्रेंट में डाला इसको, तो हमारे पास एल और के का वैल्यू आ गई, वो वैल्यू जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज आया कैसे ऐसे, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है ना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन है कि दोनों मार्केट जहाँ पे दोनों की स्लोप बराबर होगी वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा।
तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, शायद ही किसी किसी ने इस तरीके से किया होगा। सो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 63 में। जल्दी जल्दी चलते हैं 82। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एमपीसी दिया हुआ है 0.75 और 1/1 माइनस एमपीसी होता है अपना मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर 4 हो जाएगा। और 100 जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो 100 बिलियन इंक्रीज करी थी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अपना जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो 400 उसको ऐड करेंगे 1000 में तो 1400 और 4, ये फोर्थ ऑप्शन जो टिक किया हुआ एकदम सही है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो काफ़ी इजी है। मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू 0.75 दे रखी है, 0.75 दे रखी है, तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 4 और जीडीपी इंक्रीज होगा उसका 4 गुना। सो 400 बिलियन इंक्रीज होगा, पहले 1000 था तो 1400 बिलियन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आते हैं 84 में। इसमें दो अपने पास मोनोपोलिस्ट की दोनों वस्तुओं के डिमांड फंक्शन दे रखे हैं और अपने को इसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। सो रेवेन्यू मैक्सिमाइज के लिए पहले रेवेन्यू निकाल लेते हैं। इनको रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई। फिर उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव लेके जीरो कर देंगे और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो वापस उसके अंदर रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास मैक्सिमम रेवेन्यू की। देखते हैं कैसे किया है, मैंने ही किया है। सो अपने पास पी एक्स दे रखा है, पी वाई दे रखा है। रेवेन्यू हो जाएगा पी एक्स इंटू एक्स, प्राइस इंटू क्वान्टिटी फॉर एक्स एंड प्राइस इंटू क्वान्टिटी फॉर वाई। ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव और वाई के सापेक्ष। तो पहले एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो वाई वाली टर्म तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, 36 एक्स का 36 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा -6x। सिमिलरली इधर भी 50 एक्स वाली टर्म वैसे वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो 36x माइनस 3x स्क्वायर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, 56y का 56 आ जाएगा, -4y स्क्वायर का 8y आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे जीरो के बराबर रख के, मैक्सिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, ऑप्टिमम निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो हमारे पास x का वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 7 आएगी। अगर ये 6 और 7 को वापस r में रखोगे तो r का मान आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे रखा है, तो ये आ रहा है 304। इसको आप सोल्व करोगे तो 304 आ जाएगा। सो 84 में आ रहा है 304, सेकंड ऑप्शन। फिर आ रहा है 85। 85 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। एक बार नाम सुन के आपको लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, कैसे सोल्व करें, बट ये बहुत ज़्यादा इजी थी। अगर आप नॉर्मल जो लास्ट में दे रखा है ना, x=3 पे y=0 है, तो वो भी रख के देखते तो आई थिंक ये हो जाता क्वेश्चन। फिर भी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो dy/dx दे रखा है अपने को 6x-2। dx को उधर लेके जाएंगे और इसका समाकलन करेंगे तो dy में मल्टीप्लाई में 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो 1 का समाकलन हो जाएगा y के सापेक्ष करेंगे। फिर 6x का समाकलन में x का हो जाएगा x² 2 और -2 का हो जाएगा -2x और एक आएगा अपने पास +c। अगर आपने देखा होगा बिना लिमिट के समाकलन करते हैं लगाए तो एक c आता है। अभी c की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा y=3x² - 2x + c। और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, c की वैल्यू आएगी जो अपने को लास्ट में कंडीशन दे रखी है कि y=0 पे x=3 पे y=0 आ रहा है। तो अगर हम इसमें रखेंगे इस समीकरण में जो ऊपर बना है y का 0 + 3x² में x की जगह 3 -2x में x की जगह 3 और c, फिर उसको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी -21। फिर उसको मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आएगी y=3x² - 2x - 21। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और अगर आप इसको 0 और 3 रख के भी करते ना तो हो जाता कि y=0 रखते या x=3 रखते ना तो y ऑटोमेटिक 0 आ जाता। बाकी किसी में आ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करना था, लास्ट वाले 2 डिजिट रखने। ये जो जब कंडीशन दे रखी है कि x=3 रखने पे y=0 आ जाता है, ये चारों ऑप्शन में रख के देखते तो अपने आप आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता। फिर आते हैं हेरोडोमर मॉडल में, जिसमें अपने को मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव दे रखी है 12% और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दे रखी है 25% और अपने को इनकम दे रखी है 150 बिलियन। तो इनकम का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हेरोडोमर में हमारे पास डोमर मॉडल, खासकर डोमर मॉडल में जो इक्वेशन होती है ΔI/I = सिग्मा डी। तो यहाँ पे सिग्मा होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल
और डी होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, MPS होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25% और 12%। 25% को आप 1/4 समझ सकते हैं, तो 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3% आ जाएगा। सिंपल, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3%। तो 150 बिलियन का कहीं यूज नहीं हुआ। ये भी सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा, अगर फॉर्मूला याद रहे तो। फिर आ गया मनी मल्टीप्लायर का। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बोनस जाएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और अगर नहीं गया तो कौन सा ऑप्शन होगा वो भी बताते हैं। सो 94 में अपने पास करेंसी सी दे रखा है 200 बिलियन, डिपॉजिट दे रखा है 400 बिलियन, और एक्सेस रिजर्व जो है ER वो 800 मिलियन दे रखा है। ध्यान रखना ये मिलियन है, तो मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 1000 का डिवाइड करते 0.8 बिलियन आ जाएगा। फिर मनी मल्टीप्लायर M1 का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, अदरवाइज तो सब डायरेक्ट लोग टिक टिक ही मार के आए होंगे। ये फॉर्मूला होता है, इसमें एक रिजर्व रेशियो भी आता है RR। तो सारी वैल्यू अपने को CDER की वैल्यू दे रखी है, वो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। एक RR की रिजर्व रेशियो की वैल्यू मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर मैं इसको एज्यूम करके चलता हूँ, मैंने ट्राई करके देखा कि क्या क्या RR की वैल्यू रखते हैं, तो कोई ऑप्शन मैच करता है। कोई ऑप्शन मैच करता है, तो इसमें RR रिजर्व रेशियो की 0.1 रखने पे ये सेकंड ऑप्शन मैच करता है, 2.4917। 2.49 सेकंड ऑप्शन मैच करता है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोनस है। फिर आते हैं 106 पे। 106 पे ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, और जो टिक लगा रखा है वो भी सही है। 704 इसमें सिंपल दे रखा है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम में y दे रखा है, सी प्लस आई प्लस जी दे रखा है, अलग से एक्सपोर्ट दे रखा है, तो इम्पोर्ट क्या होगा। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। y का वैल्यू दे रखा है, सी प्लस आई जी का एक साथ दे रखा है, x का दे रखा है, m का निकालना है। m को उधर पक्षांतरण करके ले जाओ, ट्रांसफर लेके जाओ, और 5465 को इधर लेके आओ, और उसमें से हटाओगे तो 704 थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर आते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें अपने को C0 दे रखा है, I0 दे रखा है, और एक छोटा सी जो होता है MPC वो भी दे रखा है, और इस पे अपने को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालना है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप रेगुलर MCQ सॉल्व करते हो तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाता, पर जो नहीं करते हैं उनके लिए मुश्किल होगा। सो कंजम्पशन का जो अपने पास फंक्शन होता है वो होता है C इक्वल टू C0 प्लस BY। बी यहाँ पे MPC है, सो ये Y पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमस अपने पास 50 दिया हुआ है, और B या MPC दे हुआ है 0.5, तो ये हो गया C। तो फाइनल अपने को ये निकालना है, C निकालना है, लेकिन अपने पास अभी Y है नहीं, तो पहले Y लेके आते हैं। Y क्या होता है, C प्लस आई। तो जो अभी हमने C बनाया है इसका यूज होगा, इसको रिप्लेस करते हैं C की जगह। जो ऊपर वाली में से y इक्वल टू सी प्लस आई है, उसमें C की वैल्यू रखेंगे 50 प्लस 0.5y, और I का I0 है। I अभी y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको कोई भी मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू इन्वेस्ट नहीं दे रखी है। नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट हम I को I0 मानेंगे, तो 100 ले लेंगे। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 0.5y उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड वालों दोनों को जोड़ देंगे, तो 50 और 100 हो जाएगा 150। फिर 0.5y इधर बचेगा, वो 150 के बराबर, तो पूरा y हो जाएगा 300 के बराबर। अब इस इक्वेशन में अगर मैं y 300 रखूंगा, तो 300 का आधा 150 प्लस 50, तो 200 आंसर आ जाएगा अपने पास। एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। सो इसका 200 मिलियन आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं सोलो मॉडल। सोलो मॉडल का भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, जिसमें अपने को प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, सेविंग रेट दे रखी है, डिप्रिसिएशन दे रखा है। तो 117, थोड़ा नीचे हो गया, ये रहा 117। सो इसका सबसे पहले सोलो मॉडल में हम हमेशा जैसा कि पता है पर वर्कर प्रोडक्शन फंक्शन निकालते हैं, तो पर वर्कर निकालने के लिए एल से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड एल से डिवाइड किया, तो वाई बाई एल को स्मॉल एल लिख देंगे, और फिर इधर के बाई एल बन के आएगा, तो के बाई एल को स्मॉल के लिख देंगे। और अपने को पता है चेंज इन कैपिटल जो कि होता है सेविंग, सेविंग हो जाएगा एस इंटू एफ के, या एस इंटू वाई लिख देंगे। ये सीधा फॉर्मूला होता है सोलो मॉडल की डायरेक्ट कंडीशन है ये।
और इसमें डेल के ये है कि कैपिटल कितनी डिप्रिसिएशन हो रही है, जितनी कैपिटल डिप्रिशिएट हो रही है अगर उतना इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है तो इक्विलिब्रियम में तो स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो डेल के उसमें जीरो होता है। सो डायरेक्ट स्टेडी स्टेट की सोलो मॉडल की स्टेडी स्टेट की आप कंडीशन देखोगे तो वो आएगी स्मॉल एस वाई इजक्वल टू डेल के। डायरेक्ट फॉर्मूला है एस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया। और एस का अपने पास एमपीसी दे रखा है 0.3। एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, सेविंग रेट दे रखा है एमपीएस 0.3 एमपीएस चाहिए अपने को। सो सेविंग रेट एमपीएस दे रखा है 0.3 इंटू वाई, और डेल भी दे रखा है अपने को डिप्रीसिएशन 0.1। सो वाई इक्वल टू के की पावर हाफ है, ये हमने अभी निकाला है यहाँ से। इसको अगर हम पुट करेंगे तो कट कटा के अपने पास आएगा के की पावर हाफ इक्वल टू 3, और के की पावर हाफ ही अपने पास वाई है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। एक बार देख लो आप कैसे सोल्व किया है। पहले हमने पर वर्कर निकाला है एल से डिवाइड करके, उसके बाद सोलो की स्टेडी स्टेट की जो कंडीशन रहती है कि कैपिटल में चेंज जीरो होता है, जितना डिप्रीशिएट हो रहा है उतना ही नया बन रहा है, तो उसके लिए होता है एस वाई इक्वल टू डेल के। डेल डिप्रीसिएशन है, एस सेविंग रेट है, सेविंग रेट दी हुई है, डिप्रीसिएशन दे रखा है, और वाई इक्वल टू स्मॉल वाई अपने निकाल रखा है के की पावर आधा, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा के की पावर अंडर रूट के या के की पावर हाफ इक्वल टू 3 आएगा, और वही वाई है, तो इसमें 3 हो जाएगा। 117 में 3 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 126। ये बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता, बाकी ये इजीली हो जाता है। इसमें अपने को टोटल कॉस्ट दे रखा है और प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अपने को पता है एम आर इक्वल टू एम सी करना है। तो पहले एम आर के लिए टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस जो है अपने पास 157 माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव x के सापेक्ष अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास आ जाएगा एम आर। डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं इधर इस केस में कि टी आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एम आर आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 157x का आ जाएगा 157, 3x स्क्वायर का आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -6x। ये हो गया एम आर। टोटल कॉस्ट दे रखी है, जो अपने पास कॉस्ट फंक्शन दे रखा है वही टोटल कॉस्ट फंक्शन है, और उसको अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो अपने पास आएगा मार्जिनल कॉस्ट। फिर एम आर इक्वल टू एम सी करेंगे और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x का वैल्यू 25, जो कि पूछा है क्वेश्चन में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा है कि किस आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल हैं डायरेक्ट, जिनमें अपने को पेन चलाना पड़ रहा था, और अगर किसी बंदे ने ये 12 के 12 किए हैं तो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक बहुत लेंदी थे ये और टाइम टेकिंग थे। अगर आप इनको करते तो पीछे के पैसे छूट जाते, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैं जानता हूँ उन लोगों के साथ भी हुआ है कि पैसे छूट गया इनको करने के चक्कर में। तो अगर आप इनको स्किप करते, अगर इनमें से आधे आप करते और आधे स्किप करते तो भी आपका नेट हो जाता अगर आपने बाकी पढ़ा हुआ है। तो न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी थे, बेसिक भी थे और टफ भी थे। 2-3 ऐसे हैं कि जो आप केवल आप घर आके ही सोल्व कर सकते हो, एग्जाम में सोल्व नहीं कर सकते, और उनको करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट करें जो आपका डाउट है। और भी कोई क्वेश्चन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।